Hey everyone, after a long time, I know it. Now it will be continuous. Yes, every day I'll try to upload it one or two more videos. I will try definitely. And thank you so much for all your comments, all your wishes over both the platforms on YT and on Insta, both of them. I really loved it. Now getting back to the thing, exams are on the door, knocking it. So let's start. Last time हमने stop किया था एजिलिटेरियन सोसाइटी तक. आगे बढ़ते हैं. तो एक बार पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं. लास्ट में क्या पढ़ा था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बिग क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें हमने बोला था कि हम अपने आप से क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक अंडरस्टैंडिंग होती है. कुछ क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, एथिक्स, नॉर्मेटिव, सेल्फ नॉलेज, मेटाफिजिकल नॉल. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं टू आस्क योरसेल्फ. जब तक सवाल नहीं होंगे कोई भी रिफॉर्म, कोई भी चेंज नहीं आ सकता. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. Of course, to possess, just a minute. It's too long. I have even forgot to use it. Okay. Okay, anyways. Of course, to possess a fairly comprehensive understanding of one society does not mean that this knowledge is available as answers to questions. हमने स्टार्टिंग में बोला था जब हमने ये पैरा शुरू किया कि क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है. सवाल उठाएंगे तभी कोई मतलब है, तभी आप सोचना शुरू करते हो, वरना आप सोचोगे ही क्यों जब कोई ज़रूरत ही नहीं है. नाउ दिस सेज कि हमारा जो नॉलेज है वो अवेलेबल आंसर्स नहीं होता है. ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, पहले सिचुएशन आती है. जैसे नेक्स्ट लाइन में विल गेट इट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी डू नॉट फर्स्ट हैव क्वेश्चंस फॉर विच वी सीक आंसर्स. हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिनके हमें आंसर्स मिलते हैं और रिफॉर्म आता है, चेंज आता है. नो, सबसे पहले एक सिचुएशन होती है, सबसे पहले कुछ गड़बड़ होती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बाद क्वेश्चंस निकलते हैं. टेकिंग अ पॉलिटिकल एग्जाम्पल, फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है फार्म लॉस के साथ, तब सवाल उठे कि उनको भी राइट्स है प्रोटेस्ट करने की, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं. तब हमने भी सोचना शुरू किया. जस्ट टेक इट, अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं करे, आप या मैं कभी भी इसके बारे में सोचेंगे या क्या करना हमारे घर के अंदर, तो हम लोग मार्केट से खाना या फूड, अनाज जो है वो लेके आ जाते हैं. वाई वुड वी थिंक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स? उन्होंने अपनी चीज़ को रेज अप करा, तब वर्ल्ड इसको क्वेश्चन कर रहा है, वरना वर्ल्ड इसको क्यों एड्रेस करेगा, क्यों क्वेश्चन करेगा. और अब इन क्वेश्चंस के जब हमें आंसर्स मिलेंगे गवर्नमेंट से, तब जाके यहाँ चेंज आएगा, तब जाके यहाँ रिफॉर्म आएगा. एक बेसिक लेवल पे एग्जांपल है तो 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है. ठीक है, उनमें से एक या दो किसी गलत हैबिट में इंडल्ज हो जाते हैं, किसी रॉन्ग साइड में जाने लगते हैं. तब आपको आपकी फ्रेंडशिप पे क्वेश्चन होगा कि आर दे रियल फ्रेंड्स, या हो सकता है कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े एंड दे टर्न आउट, and it's every time seen. So then you will start questioning it, and then you will get the answers of these questions, and then you will change out your attitude towards them. Basic level example that I could make out here to make you understand this thing. ठीक है, अब ये जो फ्रेंड का एग्जाम्पल है, अब ये सोसाइटी का कोई ग्रुप भी हो सकता है जो कुछ गलत करे, या कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कुछ गलत करे या सही भी करे. ठीक है, कोई राइट चीज़ के टूवर्ड्स भी डिमांड कर सकता है. तो हमें सोचने पे सवाल खड़े होंगे, और तब हम सोचने पे मजबूर होंगे, और तब आंसर्स आएंगे, तब रिफॉर्म आएगा, तब सोसाइटी में चेंज होगा. वही यहाँ बोला गया है. We begin to have understanding of a world that is reformulated as answers to these big questions when as reflective creatures. हमारी बात हो रही है, हम इस वर्ल्ड को तब समझना शुरू करते हैं जब ऐसे बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, और उनके आंसर्स आते हैं, और रिफॉर्म्स आते हैं. एज रिफ्लेक्टिव क्रिएचर्स, दैट इज़ वी लर्न टू रेज दीज क्वेश्चंस, और इन सवालों को उठाना हमें आना चाहिए. बट what are the circumstances in which we learn to raise these questions? वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हम इन ऐसे क्वेश्चंस को रेज करते हैं. क्वेश्चंस कभी रेडीमेड नहीं होते, दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड. उन क्वेश्चन से उनके आंसर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड देन द चेंज कम्स. ऑलराइट, देर आर मेनी रीजन्स वाई दिस माइट हैपन. अब पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती होगी, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होते होंगे कि आपको क्वेश्चन रेज करने पड़ जाए. नाउ देर आर मेनी रीजन्स वाई, आई मैंशन 3. अब यहाँ पर बेसिकली 3 रीजन्स ऐसे मैंशन करेंगे अबाउट इट. वन मोर थिंग गाइज, नाउ द कमिंग वीडियोज़, wherever I'll get time, I'll just open this, I'll get to this, and I'll
upload a video, but obviously I'll make sure it is as authentic as it should be. That's what it all takes a time. Now 3 main reasons की बात करें तो यहाँ पर जो mention किए हैं, it might happen first if for whatever reason an individual or group is alienated from the rest of the community. यहाँ एक बात की है कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसा गलत हो कि पूरे ग्रुप से, पूरी सोसाइटी से किसी एक पर्सन को, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल को फीलिंग ऑफ आइसोलेशन महसूस हो रही हो या उसको सोसाइटी से एलिनेट कर दिया गया हो, तो सवाल आएगा क्यों किया गया उस इंसान को एलिनेट, ठीक है, वाई दिस आइसोलेशन. हो सकता है कि वो सोसाइटी में रहने के लायक ना हो, एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है जिसकी आदतें बहुत ख़राब हो तो उसको हटाया गया हो, तो भी ये हो सकता है. या फिर बिकॉज ऑफ कास्ट हिराकी या किसी फालतू बेतुके रीज़न की वजह से भी उसको सोसाइटी से एलिनेट कर दिया गया है. तो दोनों कंडीशंस में क्वेश्चन रेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर अलग अलग हो सकता है, रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट कि क्यों उसको सोसाइटी से बाहर निकाला गया. माइट बी यू आर द नेक्स्ट. अगर आप क्वेश्चन आज नहीं खड़ा करोगे तो शायद कल आप वो इंसान हो सकते हो. सो पहला रीज़न है कि किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को एलिनेट कर देना फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. इट माइट देन बी आस्क्ड बाय एलिनेटेड पर्सन्स. अब जिस पर्सन को एलिनेट करा है वो ये पूछ सकता है डू आई रियली बिलोंग हियर, हु रियली एम आई. दिस estrangement leads to a crisis of mutual understanding. ये ठीक है. अब वो जो एलिनेटेड पर्सन है वो ऑब्वियसली उसके पास एक क्वेश्चन होगा. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेजेंटली द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग बट नॉट डिनाइंग द बिटर ट्रुथ की रूरल एरियाज के अंदर आज भी अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है. सो दलित, द एससी कम्युनिटी, दे रियली फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द रूरल एरियाज. अर्बन में फिर भी ये चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड, दे नो दिस इज़ यूजलेस टू डिफ्रेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर और देयर जॉब. So the alienated person can ask, who am I? I really belong here? Who really am I? हमने जब प्रीवियसली पैराग्राफ पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था जो लोग छोटा काम करते हैं, मतलब एज अ इन द बुक इट इज़ सेड कि अगर कोई बहुत जूनियर पोस्ट पर है, जैसे कोई वॉचमैन है, तो उसको मतलब हैराकी हो गई है कि उसको पता है कि उसको आंखें नीचे करके बात करनी है, बाउ डाउन करना है, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसने डिसाइड किया? ये सोसाइटी ही बनाती है, किसी और ने नहीं बनाई है. तो वो क्वेश्चंस पूछेगा अगर उसको एलिनेट करेंगे तो मैं कौन हूँ, हु रियली आई एम. सो ये जो एस्ट्रेंजमेंट है, एस्ट्रेंजमेंट मतलब किसी को एकदम से अलग कर देना, किसी चीज़ से आइसोलेट कर देना, लीड्स टू अ क्राइसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ऑब्वियसली अगर हम जो लोग हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी अगर होगी तो उसमें क्राइसिस वेरी नेचुरल है. कुछ कहेंगे ये गलत है, कुछ कहेंगे ये सही है. सो पहला रीज़न जो आता है कि ऐसे सवाल क्यों खड़े होते हैं वो ये है कि जब किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को एक सोसाइटी से अलग किया जाता है. नेक्स्ट, ऐसे सवाल तब खड़े हो सकते हैं, दिस कुड अकर विद द एंट्री ऑफ स्ट्रेंज हुज ओपेक एक्शंस प्रोवोक क्यूरियोसिटी एंड इंटरनल डिसोनेंस. पहला तो समझ आ गया ना. दूसरे में ये बोल रहा है कि किसी ऐसी स्ट्रेंज एंट्री, कोई एक ऐसी स्ट्रेंज एंट्री ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है, ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसकी जो एक्शंस हैं दे प्रोवोक क्यूरियोसिटी और एक काइंड ऑफ इंटरनल डिसोनेंस भी क्रिएट कर रहा हो कि वो जो इंसान है वो ऐसा क्यों है, whatever it is that he is doing, and all those questions provoke करते हैं. How should we relate to him and others like him? ठीक है. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जेंडर और सो कॉल्ड द अदर कैटेगरी पीपल. सो यहाँ पे भी क्वेश्चंस रेज अप होते हैं कि हाउ शुड बी ट्रीट देम. एंड ऑब्वियसली ड्यू इज़ अ ग्रेट प्लेस वेयर every individual personality is respected, never mind who they are, what gender do they carry or what interest do they pursue, but everybody is respected there. Right now the colleges are off, but whenever you'll go there you will get this idea that, and I'm sure you would have heard in the videos and you would have gone through different research things about your college and all those. So it is there, they respect every community, people from different community are there. So जब भी कोई एक अलग कम्युनिटी होती है या कोई अलग प्रजाति होती है तो उसके साथ कैसे हमें रहना चाहिए, हाउ शुड वी डील अप विद देम. एंड एक क्यूरियोसिटी होती है अलग ही लेवल की
क्या वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, हाउ कैन वी रिलेट टू देम और अदर्स लाइक देम, एंड सो ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पहला हो गया, एक तो किसी को एक से ग्रुप से बाहर निकाला तो वहाँ क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। सेकेंडली, कोई एक स्ट्रेंज एंट्री है ऑफ एनी कम्युनिटी, वहाँ क्वेश्चंस राइज अप होंगे। थर्ड वन, it may be caused by unpredictable changes in the natural world। जो नेचर है वो भी अपना काम करता है। नेचर इज़ नॉट स्टिल, नेचर इज़ चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड इट गिव्स यू ग्रेट लेसन्स इफ यू लर्न फ्रॉम इट। सो यहाँ पर जैसे कोई डिजीज़ है, ओ पेंडेमिक याद आ गया होगा सबको, ऑफ कोर्स कोविड, विच कंप्लीटली टर्न द टेबल्स अपसाइड डाउन। मतलब जो कभी किसी ने नहीं सोचा था वो इस पैंडमिक में पॉसिबल हो गए थे। ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑनलाइन। सबसे बड़ा फॉर स्टूडेंट्स वर ऑलवेज आस्क्ड टू स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड डिवाइसेस, एंड दोज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैजेट्स became the main source of your connection to your studies. So we never thought about it that any Indian parent would ever say it ke go and use your phone to study. It was always a struggle to convince them, but see, tables do turned up, and many more things. Digitalization had its mark at peak, and our health sector improved vastly. So ये जो चीज़ें हैं जैसे कोविड था, कोविड रेज्ड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस कि लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू इवन थिंक, आई थिंक आप में से कुछ ने डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी कोविड पे, नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड सर्च आउट। They are damn learning, they are damn so knowledgeable, and a kind of, I know, we all have come out of that phase and we don't want to go and even think about it, but lessons are always better if they are kept in your pockets. So this COVID pandemic really taught great and very strange lessons that nobody ever thought of. Things completely changed up, everything was shut down, right? Next is flood, earthquake और any natural disaster. Obviously just imagine कि अगर कहीं पे किसी स्टेट में ऐसी कोई सिचुएशन, we never hope for it and no, please God take care of all of us, but अगर ऐसी कोई सिचुएशन जब होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको कितना अच्छे से टैकल करती है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कभी कभार गवर्नमेंट्स इतनी एफिशिएंटली वर्क करती है, जैसे कभी कभी आपको पता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट तूफान, लेकिन वो सी ओशन एरियाज़ में आता है और उसके लिए बिकॉज ऑफ वेदर प्रेडिक्शंस हमें पता चल जाता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी की जाती है, मतलब बैरिकेड्स, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कट जाती है ऑल्सो, बट एक प्रिपरेशन रहती है एंड देन सक्सेसफुली उसके साथ डील अप भी किया जाता है। तो कुछ गवर्नमेंट इतना एफिशिएंटली वर्क करती है टू दीज नेचुरल सिचुएशंस, लेकिन कहीं के बाहर दो इन द रिसेंट टाइम्स तो ऐसा नहीं है, बट पहले गवर्नमेंट्स इतने गंदे तरीके से इन सिचुएशंस में फेल होती थी कि पीपल यूज टू मॉक एट देम एंड अ लॉट मोर, पीपल यूज टू अब्यूज द गवर्नमेंट बिकॉज वो लोग वर्क ही नहीं कर रहे थे, राइट, वेयर एज दे मस्ट। सो ऐसे सिचुएशंस जब आती हैं तो वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज अप करती हैं, अभी क्या होगा, इस सिचुएशंस को कैसे डील करेंगे, वहाँ पर जो लोग हैं उनका जो नुकसान हुआ उसको कैसे डील अप करेंगे। दैट मेक्स अस थिंक ऑल दोज क्वेश्चंस दैट वर मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एंड दोज क्वेश्चंस मेक अस रिफॉर्म चेंजेस, कि किसी भी स्टेट में अगर कहीं पे भी कोई गलतियां हुई हैं तो उन पे वर्क किया जाए, उन पे रिफॉर्म्स लाया जाए, ताकि दूसरे स्टेट्स में इन सिचुएशंस को वापस, इन मिस्टेक्स को वापस ना दोहराया जाए। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। वाई डू सच ड्रामेटिक चेंजेस अकर इन नेचर। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, जैसे कोविड वाला हुआ था, तो भाई ये क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल हैं कि ऐसे सिचुएशंस क्यों हुई, ये ड्रामेटिक चेंज क्यों आया, एंड कोविड वाज आल्सो वन थिंग। रिमेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ द पेंडेमिक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि वो ये आया कहाँ से वायरस। लाइक इंडिया में तो पहले सबको नहीं पता था ना कि चाइना में ऐसा कुछ सीन हो रखा है। पीपल वर गिविंग मेनली स्टूडेंट्स लाइक यू वर बिजी विद द बोर्ड्स and other with the elections, like in local elections basically, the sarpanch one, and everything was so set, but then suddenly it entered India and it was in the headline and everyone was still not aware, but then as soon as the lockdown thing came out, everybody started searching what is it and from where does it comes. So ye questions natural the na, we all raised up. Why do they cause suffering in this world? Why is this suffering in this world? Why are we born at all if
वी मस्ट सफ़र, ये यहाँ फिलोसफिकल क्वेश्चन है. वन थिंग मोर, अब जो ये पैरा है ना, थोड़ा नहीं कहूँ कि थोड़ा कंप्लीटली फिलोसफी पे डिपेंडेंट है. आई ऑलवेज टोल्ड यू कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे थोड़ा फिलोसफर का माइंड लेके बैठना पड़ेगा. आई थिंक इन द मोस्ट ऑफ द बुक यू विल हैव टू डू इट. ठीक है, इन द एंटायर बुक यू विल हैव टू डू इट. सो पॉलिटिकल एंड फिलोसफी अगर किसी का कॉम्बिनेशन है, दैट्स अ गुड वन. But even if it's not, because politics will always give you an sight vision of philosophy. सो यहाँ पर फिलोसफिकल क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप एक राइटर हो तो ऑब्वियसली राइटर का दिमाग अलग ही होता है, फिलोसफर्स जो होते हैं उनका अलग ही होता है. यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैरा, इन द फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, अगर आप एक नॉर्मल इंसान से टाइम पूछोगे तो वो आपको घड़ी देख के टाइम बताएगा, लेकिन अगर आप एक फिलोसफर से पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि टाइम क्या होता है, टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम के साथ कैसे रहो, टाइम को कैसे जीतो. सो यू नो दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ फिलोसफर. तो यहाँ पर फिलोसफर के माइंड से देखोगे तो इन तीनों सिचुएशंस के क्वेश्चंस बहुत अलग होंगे, राइट. सो फिलोसफर्स माइंडसेट आपको यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा. ऑल राइट, एंड दीज क्वेश्चंस are raised up from these situations, from these circumstances, and then you come up to the answer, you come up to the reforms. Let's move forward. Now I want to suggest that small communities develop their own local cosmologies in the face of any three changes mentioned above. Cosmologies, अब यहाँ समझ लो, cosmologies मतलब वही जो बोलते हैं दुनिया ऐसे बनी, दुनिया वैसे बनी. आपको पता है एक सिचुएशन के कितने अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं. आई विल टेल यू, when this COVID thing and matter was there, all of you just remember your family people around you, all of your relatives, because basically lockdown में सबका एक ही काम था, calling your relatives, calling all those people whom you couldn't call or talk, have a proper talk. So सबका अलग रिस्पॉन्स होता था. ये कोविड कह रहे हो, someone used to be, there used to be the most funny people used to be the one, अरे कुछ भी नहीं होता ये कोविड and this is all a fake assault and all those things. So they were obviously the most funny one and they are still the same, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वहम है, ये देश को बर्बाद करने के लिए है, ये सरकार की कोई रणनीति है देश को रोकने के लिए, वरना ऐसे थोड़ी ना अचानक कुछ होता है. सो हर किसी का अपना ही एक अलग व्यू पॉइंट होता है, अपनी ही एक सोच होती है. रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, वरना तुम लड़ाई में पड़ जाओगे. ठीक है, सो लिव पीसफुली, यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द थॉट्स अनलेस एंड अनटिल इट डजंट कम्स टू यू, डोंट फाइट फॉर दैट. सो now I want to suggest that small communities develop their own local cosmologies in the face of any of the three changes mentioned above. Unpredictable changes in nature, the coming of the stranger, the possibility of the breakup of the community, all यहाँ पर एक समरी दी हुई है. जो भी आपने ऊपर पढ़ा ना, इसको 2 लाइन में इन्होंने समराइज किया, तो नोट्स बना रहे हो तो यहाँ से लिख लो. अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द नेचर के 3 मेन सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर क्वेश्चंस रेज होते हैं तो वो ये हैं. लिख लो, नोट्स बना लो. नोट्स वाले यू ऑलवेज आस्क फॉर द नोट्स. आई एम ट्राइंग स्टिल, सो लेट्स होप कि बन जाए. Unpredictable changes in nature, the coming of the stranger, the possibility of the breakup of the community, all these lead human beings to seek refamiliarization with what become unfamiliar. In order to make a fresh sense of the world and their own place within it, or lend larger, deeper significance of our somewhat shaken existence, revision in common sense becomes necessary. ये देखो, ये इतनी बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर इतनी आसानी से बोल दी है. जो थ्योरीज पहले थी आज तक वो सस्टेनेबल हो, इट्स वेरी टफ. ठीक है, हमें इस वक्त के साथ साथ हमारा जो ये एग्जिस्टेंस है इसकी डेफिनेशन को भी रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट पहले व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक द मेन पर्पस ऑफ व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. ये क्वेश्चन जो है ना, इसके अलग अलग आंसर्स आपको मिलेंगे. एवरी पर्सन हैज़ इज ओन आंसर टू दिस. और टाइम के साथ साथ ये जो आंसर है बहुत ज़्यादा रिवॉल्व हुआ है. ये कॉमन सेंस हम सब की बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुई है. Life has become much more than just surviving. It's more about living it with your own passion. I don't know how many of you follow Jay Shetty, but if you follow him, he's everywhere basically, on all the platforms. So he has introduced a new meaning of life, that is having a purpose. If you don't have a purpose in your life, it's useless, it's worthless. It is said there. So define how to search your purpose, and he's master in it. He's working on it. Go and listen to him. It will help you a lot. जस्ट सजेशन. सो टाइम के साथ साथ हमारा जो एग्जिस्टेंस है इसका मतलब भी बदलता रहता है. वी कीप ऑन अडेप्टिंग टू न्यू फिलोसफीज ऑफ लाइफ, कि लाइफ क्या है एंड ऑल दीज क्वेश्चंस. आप में से हर किसी की अलग अलग फिलोसफी होगी, राइट. कॉस्मोलॉजीज परफॉर्म दिस फंक्शन एंड
हेल्प अस टेल अ स्टोरी अबाउट आर सेल्फ। और कॉस्मोलॉजीज क्या है, वही है यूनिवर्सल साइंस की यूनिवर्स कैसे बना। और मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था जब से हम कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, हर रिलीजन में इसकी अलग डेफिनेशन है कैसे बना। साइंस में, ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी है। हर रिलीजियस बुक में इसकी एक अलग कहानी है कि यूनिवर्स कैसे बना। और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे छोटी छोटी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, और हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है हाउ दिस यूनिवर्स फॉर्म एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग अ लाइफ। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं फॉर देम लिविंग अ लाइफ, उनका पर्पस ये होता है कि हमें नेचर को सर्व करना है। आई रिमेंबर अ कम्युनिटी कॉल बिश्नोई कम्युनिटी। दे आर सो मच डिवोटेड टूवर्ड्स नेचर and they are very well known, especially in Rajasthan. They are so famous for because they have made special contributions in the history. They have been marking it since then. So they are so called a community which is so much so much in touch with environment and protecting it. तो हर किसी की अलग कॉस्मोलॉजी होगी, हर किसी की अपनी फिलोसफी होगी। कॉस्मोलॉजिस्ट परफॉर्म दिस फंक्शन एंड हेल्प अस टेल अ स्टोरी अबाउट आवर सेल्व्स एंड आवर रिलेशंस टू अदर एंड टू नेचर एंड मेक सेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग क्योर्स। तो यही कॉस्मोलॉजीज जो हैं वो हमें हेल्प करती है, हमें हमारे बारे में बताती है कि हमारे क्या रिलेशंस हैं दूसरों के साथ, ठीक है, विद अदर कम्युनिटीज़, नेचर के साथ इसको कैसे डीलअप करना है, और हमारी जो सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि हम लोग जो ये ज़िंदगी सबके पास जो ये ज़िंदगी लाइफ है, इसका क्या मतलब क्या है, वाई इज़ इट, व्हाट्स अ पर्पस। By making sense of something that is going out of control, becoming meaningless or discordant, they help in endowing it with meaning. Cosmologies provide a meaning, definitely. ठीक है, they guide you, make it harmonious with other things and bring it under some semblance of control. Cosmologies inform and refashion common sense. ये नोट में लिख दो, कॉस्मोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दो इतना चांसेस तो नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, क्वेश्चन होंगे सिर्फ 6, ठीक है, बट स्टिल एक एना क्योंकि है ना, इट इज़ ड्यू, आई ऑलवेज टेल यू कि आपको 10-12 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा, तो मैटर होना ज़रूरी है। तो कॉस्मोलॉजी से आपको लिखनी ही पड़ेगी, मतलब माना कि 6 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर्स भी 6 हैं, तो आपको हर आंसर में एक चैप्टर का मेन जो है ना, कॉस्मोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इतना रिपीट हो चुका है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, तो थोड़ा सा आपको कॉस्मोलॉजी के एक नोट्स, एक बंडल बना के तैयार करना चाहिए। बंडल इन द सेंस एक पैराग्राफ या एक पेज का, कि कॉस्मोलॉजी इसमें क्या इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको कॉस्मोलॉजी से रिलेट करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कॉस्मोलॉजीज इन्फॉर्म, ये नोट में डाल दो, हाईलाइट कर लो, कॉस्मोलॉजीज इन्फॉर्म एंड रीफैशन आवर कॉमन सेंस, हमारा जो कॉमन सेंस है उसको अपडेट करता है। दे फ्रीक्वेंटली एक्सटेंड एंड इवन चैलेंज द कॉमन सेंस, ऑफकोर्स हमारा जो कॉमन सेंस है इसको चैलेंज भी करता है। दैट इज apprehended by our senses real. A question remarkably similar in form to is the chalk that is crumbling and falling through my fingers really a piece of chalk. मतलब ये भी इतना भी हमारे इतना सेंसेस में क्वेश्चंस डालता है कि जो हम चौक से काम कर, वो एग्जाम्पल था ना चौक का, दैट वाज क्रम्बलिंग एंड नॉट फंक्शनिंग द वे इट शुड फंक्शन। तो वहाँ पर ये भी क्वेश्चन रेज करता है क्या सच में ये पीस ऑफ चौक है या कुछ और है। डज लाइफ एंड विद द फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, फिर पूरे फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे। एज आई एम आई to be defined exclusively with the physical body? Several cosmologies provide negative answers to these questions and thereby oppose our common sense. Definitely cosmologies basically आप एक वर्ड में देखो ना तो वो वही एक प्री डिफाइंड नॉलेज जो शास्त्रों में लिखा है, या बोल दो आप जो पहले के ज़माने से चलता आ रहा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, लाइफ क्या है एंड ऑल दोज, एग्जिस्टेंस क्या होता है, हाउ डज लाइफ स्टार्ट, हाउ डज लाइफ एंड एंड ऑल दो। तो कई सारी जो कॉस्मोलॉजीज है ना उनमें नेगेटिव थॉट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। सो उनको भी आज का यूथ चैलेंज करता है, मतलब आज की जो कॉस्मोलॉजीज है उनको चैलेंज करती है। एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी कॉमन सेंस को भी अपोज करती है। मतलब देर आर मेनी थिंग्स वेर यू कैन नॉट फाइंड एनी सेंस बट स्टिल दे आर वेरी मच पॉपुलर। द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज इल्यूजनरी और देर इज़ लाइफ और सोल आफ्टर डेथ। अब ये जो टॉपिक्स हैं, आपको पता है कि इंडिया के अंदर इंडियन माइथोलॉजी देख लो या कुछ भी देख लो, तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडली, और इन पे इतने सारे व्यूज़ होंगे यू कैन नॉट इवन इमेजिन। Whatever the case, cosmologies are never identical with common sense. ये भी इंपॉर्टेंट है कि चाहे कुछ भी हो, कॉस्मोलॉजीज कॉमन सेंस के साथ आइडेंटिकल कभी नहीं होती सारी, ठीक है। वो हमेशा अपोज करेगी, चैलेंज करेंगी, आगे पीछे होंगी, एग्जैक्ट नहीं फिट होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी।
though it's a small one, but I think we can take it in the next one or in this one. um let's take it. The emergence of Western modernity, several ancient cosmologies tied to relatively small communities. अब ये बात कर रहे हैं about the ancient cosmologies. I think it's better if we take it in the next one, right? The next para is also there, so we'll take it in the next one. All right. You can have a pre-reading. I'll be continuous now. I assure you. I assure you. I assure you. You just drop a comment. You know, you have no idea how much your comments pull me to work on it wherever I am. Even, you know, if I'm at my work, how so important it is, I really come back to this because they really pull me. So do mention it out there and do not leave it and do not forget it, and you know what you have to do. Okay, so take care, bye bye. Next tomorrow we'll do with this, with the next topic, and we'll complete it. Chill out.